हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, आपका क्लास 11th का। ठीक है ना, बहुत ही फेवरेट टॉपिक आपका रहा है 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री, जैसा आपको पता होगा। तो वही हम लोग टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या आती है कि इसको बच्चे साथ में लेके करते नहीं हैं। अगर आप इसको साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत ही आसान चैप्टर रहेगा। और जिसको आगे मैथ्स में कुछ ना कुछ करना है या फिर साइंस साइड लेके आप पढ़ रहे हो तो आपको मैथ्स तो आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। और खासकर उसके भी अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 10th क्लास में आपने ट्रिगो में सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल की बात करी थी और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करी थी, जिसमें आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट ये पढ़ा था। और 0 से 90 के लिए आपने टेबल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है 11th क्लास में, 90 से बड़े भी एंगल, मतलब 1000 2000 एंगल, कितने भी बड़े एंगल हो, नेगेटिव एंगल हो, 0 डिग्री एंगल हो, वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, और आपको फॉर्मूलास भी आगे बहुत सारे पढ़ने हैं इसके अंदर ट्रिगो में। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब काफ़ी कुछ हैगा 11th के ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिक आपका यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर आपको 12th क्लास में डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, जो कि 44% में पार्ट आता है 12th में, उसको में प्रॉब्लम करेगा जिसको आपको ट्रिगो नहीं आता। ठीक है ना, और आपका इसमें 11th क्लास में भी आपका जो ट्रिगो है करीब आपका 15 से 20% के बीच में आ जाता है पेपर में, टोटल मिला के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो, सबसे पहले आपने 10th क्लास में जैसे आप एंगल की बात करते हैं, सबसे पहले ट्रिगो में हमारा एंगल मेजर करते हैं कि एंगल हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक तो आपका डिग्री फॉर्मेट होता है, एक हमारा रेडियन फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले डिग्री को ही देखते हैं। डिग्री में आपने पहले क्या किया था, जैसे आप डी की हेल्प से डिग्री बनाते थे, एंगल बनाते थे, यह आपका इनिशियल लाइन होती थी। ठीक है ना, यह आपका इनिशियल लाइन हो गई, सपोज करो। अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना होता था तो आप यहां से ऐसे 30 डिग्री लेते थे और ये बोल देते थे कि मेरा 30 डिग्री का एंगल है। यह आपकी टर्मिनल लाइन होती है। ठीक है ना, तो आपका 30 डिग्री हो गया। अगर आपको 60 डिग्री बनाना होता था तो आप इसको ऐसे ले जाते थे, तो ये हमारा 60 डिग्री बन जाता था। अगर हम 90 डिग्री की बात करते थे तो आपका एंगल ऐसे बन जाता था, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता था। अगर आप 120 की बात करते हैं तो 120 डिग्री हमारा ऐसे बन जाता था, 120 डिग्री। ठीक है, अगर 180 तो 180 हमारा बन जाता था ऐसे। ठीक है ना, हमारा 180 डिग्री होता था। ये सब आपको पता होगा पहले से। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके भी आगे एंगल पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपका 200 डिग्री की मैं बात करूं तो 200 डिग्री क्या होगा, ये हमारा इनिशियल वैल्यू, 180 हमारा इतना होता है, 180 से 20 डिग्री और ज्यादा, तो मेरे पास कितना हो गया, 200 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अगर मान लो मेरे को बनाना है 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कैसे बनेगा, ये आपका इनिशियल लाइन, यहां से यहां तक का तो आपके पास कितना आ गया, 180, 180 और आपका यहाँ पे 90, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपके पास 270 डिग्री हो गया। ठीक है ना, 360 डिग्री आपके पास एक पूरी लाइन होती है, ये एंगल मेरे पास पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो आपका पॉजिटिव था। अगर मान लो मेरे को 400 डिग्री का एंगल देखना है तो 400 डिग्री एंगल की कैसे मेजर करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक तो आपके पास कितना हो गया, 360 डिग्री। उसमें हम 40 डिग्री और ऐड कर देंगे, 40 डिग्री और ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या हो गया, आपका 400 डिग्री हो गया। 400 को कैसे करेंगे, 360 प्लस का 40 डिग्री करके, क्योंकि ये वाला मेरा एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। और ये पूरा अगर मैं मेजर करूंगा तो मेरे पास वो कितना हो जाएगा, 400 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ऐसे हम लोग ऐसे जितनी बार आगे ऐसे रिवोल्यूशन बढ़ाते रहेंगे, आपका एंगल इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, और सेम ऐसे आपका आता है नेगेटिव एंगल। जैसे आपका पॉजिटिव है, अब देखो पॉजिटिव आपने क्या देखा, अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते तो आपका पॉजिटिव होता है, और अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आपको माइनस का 30 डिग्री ड्रॉ करना है तो माइनस 30 डिग्री इनिशियल लाइन से आपका 30 डिग्री नीचे हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 30 डिग्री। माइनस का 90 डिग्री अगर हमें बनाना है तो आपका बन जाएगा ये एंगल माइनस का 90 डिग्री। ठीक है ना, और अगर आपको माइनस का 180 डिग्री बनाना है तो मेरे पास बन जाएगा एंगल ये यहां से ऐसे, माइनस का 180 डिग्री। ठीक है ना, अगर माइनस का 200 डिग्री बनाना है तो आपका यहां से यहां तक तो हो गया 180 और प्लस का 20, तो मेरे पास हो गया कितना, 200 डिग्री माइनस का। ऐसे हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसका मतलब जैसे आपका ये 90 डिग्री एंगल है, अगर मैं इसको इधर से मेजर करूंगा तो आएगा 90 डिग्री। अगर मैं इसको इधर से मेजर करूंगा
तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 270 डिग्री। ये हमारा एक रिवोल्यूशन की बात है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आगे आप ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे तो देखो 90, ये पूरा कितना हो गया 360, 360 के बाद 90 और कितना हो गया आपका, वो आपके पास वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। आरे बात समझ में 450 हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं इसको ऐसे मेजर करूं कि यहाँ से लेकर के वापस आ गया, तो यही लाइन आपके पास क्या है 450 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो आपका हो गया कि डायग्राम इसका कैसे बनेगा, अगर कोई पॉजिटिव एंगल आता है, नेगेटिव एंगल आता है, वो कैसे सॉल्व होता है। उसके बाद देखो जो आपका डिग्री फॉर्मेट होता है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये ए डिग्री और बी पे डैश लिखा होता है और सी पे डबल डैश लिखा होता है। अभी बी डैश सी डैश होता क्या है, ये तो हमारे पास होता है डिग्री, ये हमारे पास होता है मिनट और ये हमारे पास होता है सेकंड, ठीक है। अब देखो जैसे आपका 1 डिग्री एंगल होता है, 1 डिग्री एंगल को आप तो बहुत ज़्यादा छोटा समझते हो कि इसकी जरूरत क्या है, मगर सपोज करो आप यहाँ पे हो, यहाँ से आपने 1 डिग्री का एंगल बना रखा है, एंगल ये 1 डिग्री एंगल सपोज करो ये आएगा, तो जैसे जैसे आप उसका डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, गैप आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो मान लो ये आपके मतलब 1 डिग्री से छोटा एंगल भी हमारा यूज होता है, लोगों को लगता है कि यूज ही नहीं होता होगा, ठीक है ना। मान लो आपको यहाँ से आपने मान लो मून के लिए देखना है, ठीक है ना। एक आपका यहाँ पे आप अर्थ पे हो, या आपके पास मून है, तो यहाँ से आपने जब आप एंगल मेजरमेंट करोगे ना तो बहुत ही छोटा एंगल भी आपको काउंट करना पड़ेगा। मान लो आपको यहाँ से रॉकेट भेजना है, ठीक है ना, ये आपका मून है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर एंगल मेजर करके जाओगे, अगर आपके एंगल में थोड़ी सी भी गलती होगी, मान लो इतनी सी भी गलती हो जाती, इतनी सी, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, मगर वो आपका मंगल की जगह पता नहीं कहीं और पहुंचा देता, ठीक है ना। तो एंगल हमारा सारा काउंट होता है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 1 डिग्री के भी हम लोग कुछ पार्ट करेंगे, उन्हें हम लोग मिनट बोलते हैं, और उसके हम लोग कुछ पार्ट बोलेंगे उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, आपका 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट हम लोग काउंट करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं 1 डिग्री एंगल को 60 पार्ट में डिवाइड किया जिसको हम लोग मिनट बोलते हैं, ठीक है। और 1 मिनट को हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया जिसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे इसका रिवर्स कन्वर्जेशन बन जाता है कि आपका 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, या फिर यहाँ पे 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको तो यही आएगा कि एंगल को स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये सारी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपके पास लिखा है 22 1/2 डिग्री, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 45/2 डिग्री। अब देखो अगर आपका फ्रैक्शन में होता है ना सर, तो फ्रैक्शन वाला पार्ट जरूर आपका मिनट या सेकंड में जाएगा ही जाएगा। अगर ये सिंपल इंटीजर होता तो हम इसको मान लो अगर कोई 45 डिग्री लिखा हुआ है तो डिग्री में ही रहेगा, उसे आगे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका फ्रैक्शन में होगा तब हम उसे मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये 45/2 को हम 22 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा 22 डिग्री प्लस का 1/2 डिग्री, इसको ये लिख सकता हूँ एंगल को। अब हम इस 1/2 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में, ठीक है ना। यह आएगा 22 डिग्री प्लस का 1/2 इंटू में 60, यहाँ पे एक लगा देंगे डैश, डैश का मतलब क्या हो गया, हमारे पास मिनट हो गया। इसको से सॉल्व करेंगे तो आएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। ये इसका कन्वर्सेशन हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट का, ठीक है ना। आरी बात समझ में। जैसे कि एक हम ले लेते हैं 5.25 डिग्री है, ये मेरे पास एंगल है, ठीक है ना। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, ये आपके पास 5.25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 प्लस का 0.25, 5 डिग्री प्लस का 0.25 डिग्री। अब 5 डिग्री इंटीजर पार्ट अलग, प्लस का 0.25 में 0.25 मतलब कि 1/4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 60 से तो मेरे पास मिनट बन जाएगा, तो आएगा 5 डिग्री और प्लस का 15 मिनट, यह आएगा 5 डिग्री 15 मिनट। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगर आपके पास आता है 5.125,
ये डिग्री है, इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको लिखूंगा 5 डिग्री प्लस का 0.125 डिग्री, इसको लिखेंगे 5 डिग्री। 0.125 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 1/8 आता है ना, 1/8 इंटू में 60 कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा मिनट। मतलब आप छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो ना, डिग्री को मिनट में करोगे मल्टीप्लाई 60 करते रहोगे, तो आपके पास कितना आ गया है 5 डिग्री प्लस का, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा तो अरे 15, मतलब कि 7.5 मिनट। अब दोबारा फ्रैक्शन आ गया, तो अब हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में, ठीक है ना। कैसे, 5 डिग्री प्लस का 7 मिनट प्लस का 0.5 मिनट। अब इस वाले मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में, ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहाँ देख देते हैं। ये आपके पास आएगा 5 डिग्री प्लस का 7 मिनट प्लस का 0.5 इंटू में 60। अब इस पे लगा देंगे डबल डैश, जैसे ही मैंने मिनट में इंटू 60 कर दिया तो मेरा वो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 5 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड। ये आपके पास कंप्लीट हो गया कन्वर्सेशन। एक तो आपको ऐसे फ्रैक्शन पार्ट को स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर स्टैंडर्ड एंगल को सिर्फ डिग्री फॉर्मेट में प्योर डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एक बार हम लोग इससे ये कैसे बनेगा ये देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये आपके पास आएगा 5 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड को मुझे प्योर डिग्री फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सपोज करो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 5 डिग्री प्लस का 7 मिनट प्लस का 30 सेकेंड, पहले से ऐसे प्लस करके लिख देंगे। उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट किस में करेंगे हम लोग, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा किससे, जैसे मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक डैश बन जाएगा। देखो डबल डैश था, यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल डैश बन गया। तो आ गया 5 डिग्री प्लस का 7 मिनट प्लस का 1/2 मिनट। अब हम ये दोनों मिनट है तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आएगा 14 + 1 15, तो 5 डिग्री प्लस का 15/2 मिनट। यह आएगा 5 डिग्री प्लस का 15/2। अब मैं अगर इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कन्वर्ट हमारा हो जाएगा डिग्री में। इसको सॉल्व करोगे आएगा 4, ये आपका आ गया 5 डिग्री प्लस का 1/8 डिग्री, मतलब कि 5 डिग्री प्लस का 0.125 डिग्री आ गया 5.125 डिग्री। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। एक तो आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए कि डिग्री को हम लोग स्टैंडर्ड डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ठीक है भाई, आपने डिग्री मेजर तो पढ़ लिया। उसके बाद आता है हमारा रेडियन मेजर। रेडियन के लिए देखिए, सबसे पहले आपने ये देखो, ये डायग्राम पहले 10th क्लास में देखा होगा। इसको हम लोग बोलते थे आर लेंथ, या आपका रेडियस, या आपका रेडियस, या आपका थीटा एंगल। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है ना, ये हमारा होता है रेडियन फॉर्मेट में, रेडियन मेजर में, ठीक है ना। रेडियन मेजर मतलब देखो क्या होता है, रेडियन मेजर आपके पास वो एंगल होता है, एक बार इसको डिफाइन करते हैं। अगर सपोज करो एक आपके पास यूनिट रेडियस का सर्कल है, मतलब जिसका रेडियस आपके पास 1 है, ठीक है ना, आपके पास जिसका रेडियस 1 है, मैंने सर्कल ले लिया। अब अगर मेरे पास L = 1 हो जाए तो उस केस में जो मेरे पास थीटा बनेगा वो इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है ना। मतलब आपका 1 रेडियन एंगल इज द एंगल मेजर बाय द यूनिट रेडियस सर्कल ऑफ आर्क लेंथ 1। मतलब जिसका आपके पास आर्क लेंथ 1 होता है और रेडियस 1 होता है, तो उस सिचुएशन में जो आपके पास एंगल बनता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप देखो रेडियन मेजर ये सब निकालते कैसे हैं। आपका छोटा छोटा फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का, कि एक आपके पास रेडियन मेजर, इसको RM लिख देता है, RM मतलब रेडियन मेजर, इक्वल टू होता है π/180 इंटू में डिग्री मेजर। ये हमारा इसका कन्वर्जन फॉर्मूला होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको डिग्री में दे रखा है उसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको दे रखा है डिग्री मेजर थीटा = 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे रेडियन मेजर = π/180 इंटू में डिग्री मेजर, तो ये आ गया π/6, ये आपका π/6 आंसर आ गया। अगर आपको दे रखा है थीटा = 45 डिग्री, तो रेडियन मेजर इसका क्या आएगा, π/180
इंटू में 45, ये इक्वल टू कितना आ गया π/4, ठीक है ना। अगर आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रेडियन मेजर कितना आ जाएगा हमारा π/180 इंटू में 180, ये इक्वल टू कितना आ गया पाई, ठीक है ना। अगर आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो रेडियन मेजर इक्वल टू कितना आ जाएगा π/180 इंटू में 15। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसको काटने पे तो आएगा π/12। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका डिग्री मेजर है ना, प्योर डिग्री में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इसमें मैं ये वाला क्वेश्चन बोल देता कि मेरे पास डिग्री मेजर थीटा इक्वल टू है 22 डिग्री 30 मिनट, तो पहले मैं इसको प्योर किस में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में, उसके बाद उसको कन्वर्ट करूंगा हम उसमें रेडियन में। तो इसको लिखोगे थीटा इक्वल टू 22 प्लस का 30/60 पूरा डिग्री आ जाएगा। ये कितना हो गया आपका 1/2, 2 से आ गया 45/2 डिग्री। ये मेरे पास आ गया डिग्री फॉर्मेट, ठीक है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रेडियन मेजर क्या आएगा आपका π/180 इंटू में डिग्री मतलब 45/2, इसको से काटोगे आएगा 4, यह आ गया π/8, तो ये हमारे पास आ गया रेडियन मेजर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है ना। फिर इसी के एक अपोजिट आपके पास आएगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिग्री मेजर आपको फाइंड करना है ना, तो वही फॉर्मूला जो बना था हमारा उससे, मतलब जो आपने अभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, रेडियन मेजर इक्वल टू π/180 इंटू में डिग्री मेजर, इसी से हमारा डिग्री मेजर का फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा 180 पर आ जाएगा, तो आएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो डिग्री का आंसर आपका पाई फॉर्मेट में नहीं होता, ठीक है ना। अगर इसका मतलब अगर हम डिग्री मेजर किसी के लिए फाइंड कर रहे हैं और वहां पे हमारा पाई से पाई नहीं कटा, तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, ये हम वैल्यूज की यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपको सब में डिग्री मेजर फाइंड करना है और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। तो डिग्री मेजर इसका क्या होगा, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 60 डिग्री, ठीक है। एक और देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2π, तो डिग्री मेजर इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में 2π, इसे कट गया कितना आ गया 360 डिग्री आ गया, ठीक है। और एक देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है रेडियन मेजर आपको दे रखा है थीटा मतलब कि π/12 दे रखा है, तो डिग्री मेजर मेरे को निकालना है, डिग्री मेजर हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में π/12, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। तो जिसमें आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है उसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको कन्वर्ट करने में, ठीक है ना। और जो जिसके अंदर आपका पाई नहीं होता उसके अंदर बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा आएगा ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा, बुक का पेपर में आता रहता है। इसको देखते हैं, देखो क्वेश्चन ने बोला है आपको डिग्री रेडियन मेजर कितना दे रखा है आपको 6, और आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो इसको आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे, देखो डिग्री मेजर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर मतलब कि 6। अब यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, मैंने जब आपको बताया था कि अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे, तो आएगा 180 अपॉन में 22/7 इंटू में 6, ठीक है। ये आपके पास इसको काटेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 से 11 और 7 ऊपर क्या आ गया आपका 180 इंटू में आपका 7 इंटू में 3 अपॉन में 11, ठीक है। इसके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 18 की 21 से, तो आएगा 1836, यह आ गया 378, यह आपके पास आ गया 3780 अपॉन में 11 डिग्री। ये मेरा डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया, मगर मैंने आपको डिग्री के लिए ही बताया था अगर फ्रैक्शन होता है तो हम उसे आगे मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर उसके बाद जरूरत पड़ी तो आगे सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में डिग्री का आंसर नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करते हैं, देखो
80 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 से 33, यहाँ पे 4 8, 4 से 44, यहाँ पे 40, 3 से 33, यहाँ पे आ गया 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 343 प्लस का 7/11, मतलब इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस का 7/11 डिग्री। ठीक है ना। अब ये मेरा फ्रैक्शन में आएगा तो अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किसमें, मिनट में। तो इसको लिखेंगे हम लोग 343 डिग्री प्लस का 7/11 इंटू में 60 मिनट। ठीक है। अब ये कितना आ गया, 343 डिग्री प्लस का 420/11 मिनट। अब इसको 420 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, तो आएगा आपका से 33, यहाँ पे 9 0, 8 से 88, यहाँ पे आ गया 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस का 38 मिनट प्लस का 2/11 मिनट। ठीक है ना, ये प्लस का ये अपॉन में ये। तो अब ये आपके पास फ्रैक्शन पार्ट ये बच गया, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, तो आपका सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कितना आ गया, 343 डिग्री प्लस का 38 मिनट प्लस का 120/11 सेकेंड। 120/11 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 10.9 आ जाएगा, 10.9 सेकेंड। अब देखो आपका सेकेंड से छोटा कोई यूनिट होता नहीं है, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करके 11 सेकेंड लिख सकते हैं, मतलब 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, यहाँ पे आप अप्रोक्स लिख दोगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसके आपके डिग्री और रेडियन कन्वर्जन के सारे क्वेश्चन इससे आपके हो सकते हैं। ठीक है।